सन 1842 में तब के सागर नर्मदा प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सन 1857 में मंडला के पास स्थित रामगढ़ राज्य की महारानी अवंतीबाई लोधी जब आज़ादी के संग्राम में उतरीं तो उनकी वीरता, अदम्य साहस और अद्भुत युद्ध कौशल के आगे अंग्रेज भी भागने पर मजबूर हो गए थे। यूं तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन और व्यक्तित्व पर लाखों पन्ने लिखे जा सकते हैं, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों की कलम ने इस महानायिका को सदैव नजरअंदाज किया। इसलिए इस वेब सीरीज के निर्माण में उपलब्ध लिखित साहित्य के अलावा जन श्रुतियों का भी सहारा लिया गया है एवं कहानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। हम वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी देशभक्तों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब भारत देश गुलाम था, सर्व विदेशी ताकत के आगे झुक रहे थे, तब एक क्षत्राणी ने जन्म लिया। जिसने विदेशी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी वासिनी वासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधु कैटव पंच निरासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। क्या बात है पंडित जी, बड़ी देर कर रहे हैं आप नाम बताने में। जमींदार साहब, सारे ग्रह नक्षत्र देखना होते हैं, शुभ अशुभ घड़ियां देखना होती हैं, कौन सी राशि किस दिशा में जा रही है यह भी देखना होता है। नक्षत्र तो उसी दिन शुभ हो गए थे पंडित जी, जिस दिन हमारी बेटी ने जन्म लिया था। बड़ी शुभ है बेटी हमारे लिए। जमींदार साहब, बिटिया तो शुभ ही होती हैं। ये अपने पिता और अपने कुल का नाम रोशन करेगी। इसके भाग्य में तो राजयोग है, राजयोग। अरे पंडित जी, ये राजयोग, राशि, नक्षत्र सब आप जानो, हमें तो ये बताओ बिटिया का नाम रखना क्या है। मेष राशि, मेष राशि में अ अक्षर से इसका नाम रखना उत्तम रहेगा। अवंतीबाई कैसा रहेगा? अवंतीबाई? अवंती? बड़ा सुंदर नाम है ना? हाँ। तो आज से जमींदार जुझार सिंह लोधी की पुत्री का नाम अवंतीबाई रहेगा। वाह।
10 साल बाद। अवंती, अवंती, अवंती को देखा क्या? अवंती, 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 अवंती। अरे तुम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो? अवंती मंदिर गई है। अच्छा, मैं देखता हूँ। प्रेम प्रभु का देख दृढ़ अपमान मन में भबक निकला वेग से तब लपट आई क्रूर निर्दयी क्रोध ज्वाला दुष्ट राजा झपट कर से पुत्र को घर खींच लाया भोग फल अब कर्म का तू देव तुझको बहुत भाया बांध के तन खम्भ से प्रहलाद को चाबूक मारा हाथ जोड़े दीन बालक विष्णु हरि जपता रहा भगत के जब कष्ट देखे एक पल में विष्णु आए गर्जना विकराल कर नरसिंह तन से खम्भ फोड़े मनुष्य आधा सिंह आधा रूप अति विकराल धारे छवि डरावनी देख मन में चकित बहु भय भीत सारे जीभ छलकत बिजली सी और आंख में अंगार छाए झपट पल में पकड़ नख से हिरण्य कश्यप को उठाए धटिट था प्राण धटिट था प्राण धटिट था। बाबा, आप हमारे लिए जबलपुर से क्या लाए? आओ यहाँ बैठो हमारे पास। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। वो कहाँ है? वो क्या? जो हमने आपसे मंगवाया था। हमें भी तो पता चले आखिर अवंती ने ऐसा क्या मंगवाया था जो उसके बाबा ला ना सके। तलवार। अरे तलवार भी क्या लड़कियों के खेलने की चीज है? पर अम्मा, मुझे तो तलवार से ही खेलना है। अभी तुम इस गुड़िया से खेल लो। जब मैं जबलपुर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तलवार लाऊंगा। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। तलवार भी भला लड़कियों के खेलने की चीज है। चलिए मैं खाना लगवा देती हूँ। चलो भाई। राव जुझार सिंह ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अवंती की शिक्षा में कोई कमी ना रह जाए। अवंती पर अपने पिता के स्वाभिमानी स्वभाव का बहुत गहरा असर हुआ। अवंती अपने पिता को अंग्रेजों के अधिकारियों से अक्सर उलझते हुए देखा करती थी। जाए वो धमकाने, निकालो बाहर इनको यहाँ से। अम्मा, बाबा कहाँ गए हैं? मंडला राजा साहब से मिलने। क्यों? क्योंकि वो उनके मित्र हैं इसलिए। मुझे सब पता है कि बाबा का अंग्रेजों के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए बाबा मंडला अपने राजा मित्र को सब बताने गए हैं। तुझे सब पता रहता है? अम्मा, राजगद्दी पर कोई लड़की क्यों नहीं बैठती? क्योंकि वो राजपुत्रों का अधिकार होता है इसलिए। अब तू सो जा चुपचाप और मुझे भी सोने दे। क्योंकि लड़के बड़े होकर राजा बनते हैं और लड़कियां रानी। तो रानी राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठती?
इतना लंबा घूंघट करने के बाद रानी को राजगद्दी पर पहचानेगा कौन? अम्मा, हाँ, एक बात पूछूं? पूछ। क्या राजगद्दी पर कभी भी कोई रानी नहीं बैठी आज तक? बैठी थी ना, और उसने बड़े बड़े राजाओं को रणभूमि में हराया भी था। अच्छा अम्मा, कौन थी वो? क्या नाम था? और कहाँ की रानी थी? उसके राज्य में कहीं कोई अन्याय नहीं होता था। कोई भी दीन दुखी उसके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। बादशाह अकबर का घमंड तोड़ने वाली वीरांगना, राजा विक्रमादित्य के समान न्याय प्रिय, क्या नाम था उसका? गुणों की आन बान शान, मंडला की महारानी वीरांगना दुर्गावती। दुर्गावती? वो जब युद्ध भूमि में तलवार लेकर उतरती थी तो ऐसा लगता था साक्षात जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के रूप में राक्षसों का संहार कर रही हो। जनता के लिए माँ के समान दुर्गा का स्वरूप, चंदेलों का अभिमान। रुको। नमस्कार जमींदार जी। प्रणाम वीरमदेव जी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटी? वीरमदेव जी, ये तो हमारे संस्कार हैं। ठीक है, पर मैं कन्याओं को पैर नहीं छूने देता। कन्या तो देवी है, लक्ष्मी है, काली है। दादाजी, हमें भी तलवार चलाना सिखाओ ना। बेटी, लड़कियों के हाथ में चूड़ियां ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी कलाई अभी बहुत कमजोर है, तलवार का भार नहीं उठा सकती। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, गुड्डे गुड़िया से खेलो। हाँ जमींदार साहब, आप यहाँ कैसे आए? मुझे बुलवा लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। प्यासा ही कुएं के पास आता है वीरमदेव जी। मैं समझा नहीं। सारे राज्य में आपसे ज्यादा गुणी तलवारबाज शायद ही कोई और होगा। आप नौजवानों को तलवार चलाना भी बखूबी सिखाते हैं। जमींदार साहब, आप देख ही रहे हमारे भारतवर्ष की हालत। पहले मुगलों ने हमें गुलाम बनाया और अभी अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। मैं नौजवानों को तलवार चलाना सिखा रहा हूं ताकि कोई तो महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी निकले। दादाजी, कोई रानी दुर्गावती भी तो निकल सकती है। वीरमदेव जी, मैं चाहता हूं कि आप अवंती को तलवार चलाना सिखाएं। जमींदार साहब, मैं कन्याओं को तलवार का प्रशिक्षण नहीं देता। क्यों? कन्याएं बहुत नाजुक होती हैं, बहुत भावुक होती हैं। उनकी कलाई तलवार का भार सहन नहीं कर सकती। खून और मारकाट वो नहीं देख सकती। असल में कमजोर होती हैं। गलत कह रहे हैं आप। नारी शक्तिवान होती है, लेकिन वो अपनी शक्ति को उजागर नहीं करती है, निर्बल नहीं होती है वो। आप भूल रहे रानी दुर्गावती को। उस गोंड रानी ने आखिरी सांस तक मुगल सेना से युद्ध किया था। आप अभी बोल रहे थे ना माँ दुर्गा, माँ काली के बारे में। ये देविया भी तो नारी ही है ना। मान जाइए ना दादाजी। तलवार चलाकर ये कोई रानी दुर्गावती नहीं बन जाएगी, लेकिन इस प्रशिक्षण से बेटियों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तो होगा ही। ये अपनी आत्मरक्षा तो कर ही सकती है और समय आने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए तलवार भी उठा सकती है। चल बेटी, तुझे तलवार चलाना मैं सिखाऊंगा। आजा। रुकिए जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। आज तक नारी को मैं पुरुषों से कमजोर समझता रहा, किंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इसे तलवार चलाना सिखाऊंगा। बेटी, मुझसे तलवार चलाना सीखोगी? जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी।
ये साक्षात भवानी है बेटा। ये हमारी रक्षा तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा भी करती है। तलवार सीधी रखो, नजर बिल्कुल सामने। शाबाश, नजर सीधी, कलाई मजबूत। चलाओ, शाबाश। लेके अवंती वाह। चली तीर और भाला, सर में भवानी है आंखों में ज्वाला, देश प्रेम वाह। हृदय में है, रक्त में शाबाश। उबाला, वाह। लोरी के कुल में देखो शेरनी को पाला। लेके अवंती चली तीर और भाला, सर में भवानी है आंखों में ज्वाला, देश प्रेम हृदय में है, रक्त में उबाला, लोरी के कुल में देखो शेरनी को पाला। लेके अवंती चली तीर और भाला, कर में भवानी है आंखों में ज्वाला, देश प्रेम हृदय में है, रक्त में उबाला, लोरी के कुल में देखो शेरनी को पाला। लेके अवंती चली तीर और भाला, कर में भवानी है आंखों में ज्वाला। जानकी, घोड़े को वहाँ बांधकर पानी पिला दो। हाँ। जानकी, वो लड़की रो क्यों रही है? वो राधा है, भोला काका की लड़की। पर वो रो क्यों रही है? पता नहीं। आओ, चलो पूछते हैं क्या कष्ट है उसको। चलो। सुनो, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुमको? वो रामू भैया। राधा, तुम डरो मत, ये अवंती है, राव साहब की लड़की। ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगी। चिंता मत करो, मुझे पूरी बात बताओ। वो रामू भैया को बचा लो दीदी। क्या हुआ है तुम्हारे रामू भैया को? वो अनाथ है, बाबा ने उन्हें घर की चाकरी के लिए रखा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे रामू भैया मर गए हैं? नहीं नहीं, अभी वो जिंदा है। बाबूजी ओझा के आदमी उन्हें अपने साथ ले गए। कौन है ये बाबूजी ओझा, जिसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बाबा के क्षेत्र में से किसी को भी उठा ले जाए? तुम बाबूजी ओझा को नहीं जानती? मंडला के बहुत बड़े तांत्रिक हैं। जमींदार क्या, राजा भी उनके तंत्र मंत्र से डरते हैं। लेकिन वो तुम्हारे रामू भैया को क्यों ले गए? मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। उन्हें सूरज ढलने के पहले एक बच्चे की बलि देना है। दीदी, आप बचा लोगे ना मेरे रामू भैया को? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर बाबा को बताती हूँ। लेकिन राव साहब तो शिकार पे गए हैं। ओ मेरे राम, मैं तो ये भूल ही गई थी। बाबा तो अब कल सुबह ही वापस आएंगे। रामू भैया मर जाएंगे। नहीं, अब उन्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बचाऊंगी तुम्हारे रामू भैया को। जानकी, हाँ? कहाँ गए होंगे वो लोग? पूर्व में मंडला की सीमा पर घोर बियाबान जंगल के बीच
जहाँ आसपास खूंखार जानवर रहते हैं। एक खंडर है, लोग बताते हैं कि वहीं बाबूजी ओझा अपनी तांत्रिक क्रिया करता है। बहुत भयानक जगह है। लोग वहाँ का नाम लेने से भी डरते हैं। तुम मनकी को यहाँ पर लेकर आओ हथियारों के साथ। समय बहुत कम है। सूरज ढलने के पहले हमें रामू को बचाकर लेकर आना है।